हेलो मेरी स्टूडेंट, आइए मैं बात करता हूँ 10th क्लास में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भाग है। और ये भाग हर एक एग्जाम में लगभग 10th क्लास की बोर्ड में मैथ में ये आ जाता है। और ये भाग है, मैं बहुत सिंपली मैं इसको बताने का कोशिश करता हूँ और मुझे विश्वास है कि अगर आप मेरी बातों को अच्छे सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है x+1 2x² + 5x+5 में मैं भाग दे रहा हूँ किससे, x+1 से। भाग देना बिल्कुल आसान है, लेकिन उससे पहले आपको पूरा मल्टीप्लाई आना चाहिए। यानी आपको अगर बीजीय व्यंजक का मल्टीप्लिकेशन अगर आपको बढ़िया है तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, लेकिन आपका अगर मल्टीप्लिकेशन अगर बेस्ट नहीं है तो फिर समझने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जब विद्यार्थी का बेस मजबूत रहता है तो विद्यार्थी को आगे समझने में बिल्कुल आसान हो जाता है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर भी अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इस हिसाब को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसके पहले पद को देखना पड़ता है। पहला पद क्या है, 2x²। पहला पद क्या है, 2x²। इसको रफ में हम यहाँ करते हैं तो आसानी समझ में आएगा। यहाँ लिख लेंगे 2x²। और ये जो x है यहाँ पर, ये जो x, इस x हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। समझ में आता है कि ध्यान देना, समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। तो मैंने इसके प्रथम पद को उठा करके मैंने ऊपर लिख दिया और इस x से नीचे क्या दिया, भाग दे दिया। और ये जब भाग दिया तो है क्या सर, ये है 2, ये हो गया x² तो x इंटू x। और ये x मैंने भाग दिया तो x कट गया, कितना बचा, 2x। ये 2x जो बचा ना, इसी 2x को यहाँ क्या करेंगे, हम लिख देंगे। ये मैंने क्या किया, भाग देने के बाद जो मेरा भागफल आया इसी को मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया। अब थोड़ा सा ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। अब ये जो यहाँ आया ना, अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे। इसको इससे क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब ये है क्या, है तो सिंपल भाग जैसे आपने बनाया है, जैसे आपको बच्चे में कोई टीचर ने सिखाया है तो वैसे ही है, जस्ट लाइक वही है, लेकिन थोड़ा सा बीजीय व्यंजक का मल्टीप्लिकेशन है। इसलिए बच्चा को थोड़ा सा लगता है कि भाई ये क्या है, उसके दिमाग से ऊपर चला जाता है, क्योंकि x और y के साथ गुना कर तो सबको तो आता नहीं है। अब देखो, आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाते हैं तो समझने की कोशिश करो। अगर बाबू x को x के साथ गुना करोगे तो क्या होगा, x², x गुना x², क्योंकि सीधा सा बात बताया था कि गुना में पावर जुड़ता है। तो यहाँ पावर 1 है, पावर 1 है तो पावर 1 पावर कितना हो गया, 2। इसीलिए हमने क्या लिख दिया, x²। लेकिन भाग में पावर घटता है, यहाँ पर 2x² था, ये x यहाँ पावर घट गया, 2 में से 1 घट गया तो पावर 1 बचा, क्या आंसर है, 2x है। समझ में आ रहा बातें। अब देखो क्या हुआ, तो यहां पर क्या आ गया, अब यहां पर आया 2x। अब मैं करने वाला क्या हूं, मैं सिंपल पहले भाग बताता हूं। जैसे कि आप 4 है और 4 में आप 2 से भाग देते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 दूना 4। भाई साहब आपने यहां भी वही किया, ये 4 को आपने ऊपर लिखा, ये 2 को आपने नीचे लिखा, 2 दूना 4 आपने काट दिया, ये 2 आपने यहाँ लिखा। तो ये 2 आपने क्या किया था, ये 2 को आपने यहाँ उतारा था, तो ये 2 यहाँ उतार करके फिर आपको ये दोनों को गुना कर दिया था। 2 दूना कितना आ गया, 4। ये कितना आया था, 2 दूना 4 आया। ये 2 दूना 4 को आपने यहाँ से गुना कर दिया, फिर आपको कट करके ऐसे आया। समझ में, क्या सिंपल भाग है, लेकिन यहाँ पर भी वही प्रोसेस करने वाले हैं, सिंपल वही प्रोसेस होगा। कैसे देखो, तो मैंने क्या किया था, ये सबसे पहले मैंने कहा था ये पहला पद जो था, इसका पहला पद जो था, ये मैंने क्या किया, ऊपर लिख दिया, ये नीचे वाले से मैंने भाग दिया, जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने किया था उसी तरीके से। अब देखो क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको इससे गुना करेंगे जैसे कि मैंने उसमें किया था। अब 2x से गुना करेंगे x को, आपको पता है कि यहाँ x गुना x² हो गया। ये 2x यहाँ पर क्या है, 2x है, ये 2x है। अब इसको किससे गुना करेंगे, x से। तो आपको पता होना चाहिए 2 पावर 1 पावर कितना आ जाएगा, 2, यानी हो गया 2x², यानी x इंटू x² यानी हो गया 2x²। यही इसी को यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 2x²। अब देखो, इसको इससे तो गुना कर दिया, लेकिन इसको इससे भी गुना करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2x को x गुना किया 2x²। अब प्लस है तो प्लस दे देंगे, क्योंकि प्लस गुना प्लस प्लस हो गया। 2x को x गुना करेंगे तो हमको आ गया 2x, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और आपको पता होना चाहिए, अभी तुरंत मैंने बताया था कि जैसे कि आपने 4 में भाग दिया था 2 से, तो 2 दूना 4 आपने लिखा था ना, यहाँ पर 2, जैसे कि 4 ऊपर 2 से नीचे भाग दिया तो काट कर आया 2 को इससे गुना कर दिया, 2 दूना 4 आया, ये कट करके आपको आ गया 0 या 31 कहो। तो भाई साहब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान दे रहे हो मेरी बातों पर, समझने की कोशिश कर रहे हो। देखो अब मैंने क्या किया था, तो यहाँ पर 31 कैसे आया, आपने घटा का चिन्ह दिया, घटा का चिन्ह दिया, तब यहाँ पर कट गया। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो -2, प्लस है तो -2, तो 2x² प्लस में आया, 2x² माइनस में, तो 1 प्लस 1 माइनस में जाए
क्या हुआ, देश का नाम लेना जरूरी है। आप देखो क्या हुआ, ये 2x माइनस में, ये 5x में प्लस में, तो 5x में से 2x घट गया, कितने x बचा, 3x। यहाँ क्या लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब ये 3x लिख दिया, आप प्लस में क्या बचा, 5। फिर वही प्रोसेस करेंगे भाई, क्या, तो ये 3x है ना, 3x को क्या करो यहाँ पर लिख दो, और ये 3x में ये नीचे वाला से भाग देना है, तो नीचे ये इसमें x से नीचा क्या कर देंगे, भाग देंगे, तो ये भाग दिए, कट गया, कितना बचा, 3। अब ये 3 को क्या, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, इस प्लस 3 को यहाँ पर उतार देंगे। अब फिर देखो, इस 3 को इससे गुना करेंगे, 3 को x गुना करेंगे, क्या हो गया, 3x, 3 को x गुना करेंगे तो कितना हो गया भाई, 3 हो गया, प्लस गुना प्लस प्लस, एक प्लस, अब देखो जहां प्लस वहां माइनस, जहां प्लस वहां माइनस, एक प्लस एक माइनस, जय हिंद जय भारत। ये 5 3 माइनस में नीचे वाला वैल्यू होता है, ऊपर वाला वैल्यू नहीं, नीचे वाला वैल्यू होता है। 5 में से 3 घट गया, आपका आंसर आ गया 2। ये आपका शेषफल हो गया, ये आपका भागफल हो गया, ये आपका भाज्य हो गया, ये आपका भाजक हो गया। ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज, ये हो गया भाज, ये क्या हो गया, भाज, ये क्या हो गया आपका भागफल, भागफल, ये क्या हो गया आपका शेषफल, शेषफल, और ये क्या हो गया आपका भाजक। क्या मुझे लगता है कि आप तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस हिसाब को, और ये हिसाब बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट भी बिहार बोर्ड के लिए। आप अगर इस तरीके से इजिली आप करके अगर बनाते, सिंपलीफाई करके बनाते, तो ये हिसाब उतना भारी नहीं है जितना कि आपको लगता है। फिर मैं दूसरे क्वेश्चन में बात करता हूँ।